भारत रत्न भारत के संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जयंती पर आज अलीनगर प्रखंड में अलीनगर गांव में अलीनगर प्रखंड के आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष चौधरी यादव जी के द्वारा यहां पे जयंती समारोह किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति सब यहाँ पहुंचे हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की याद कर रहे हैं, उसके अमर की गाथा को गा रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा, भीमराव अंबेडकर एक ऐसे महान पुरुष थे जिन्होंने काफी शोषित वंचित जो अंतिम तबके में लोग खड़े थे, उसके हक अधिकार के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहे। भीमराव अंबेडकर की जयंती आज खास करके आज के युग में अंबेडकर साहब का विचार का बहुत आवश्यकता है। जिस तरह से समाज दो भाग में बट रहा है, आज इनके विचार का जो है बहुत जरूरी है। अंबेडकर साहब ही कहे थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जितना पियोगे उतना दहाड़ोगे। जी, तो आप समझ सकते हैं कि अंबेडकर साहब वो महान शख्स थे जिन्होंने कहे थे, जिनके वचन को इन्होंने दोहराए हैं कि ये वो शख्स थे जिन्होंने कहे थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जितना पियोगे उतना दहाड़ोगे। और अभी के युग में शिक्षा का काफी इंपॉर्टेंस है। अगर आप शिक्षित नहीं है, शिक्षा को अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपके हाथ में आए हुए अधिकार भी आपसे वापस चल जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो सर, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आज बाबा भीमराव साहब का जयंती है, पूरा भारतवर्ष में मना रहा है, बिहार में मना रहा है, जिला प्रखंड हर टोला मोहल्ला हर दलित मोहल्ला आज गुंजयमान है। बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे। बाबा भीमराव अंबेडकर के राह पर या जो कहे हुए हैं, जो संविधान लिखे हुए हैं, उस संविधान पर ये देश को, राष्ट्र को, सभी आदमी को कहता है चलने के लिए। गरीब अमीर बुद्धिजीवी पढ़ा लिखा नवयुवक सभी आदमी को कहता है इस अधिकार को कायम रखो। जब तक कायम रखोगे तो सभी नौजवान, सभी भारतवासी, सभी दलित आगे बढ़ने का कोशिश करेगो। ये मेरा अधिकार है। बाबा भीमराव अंबेडकर बहुत ही अच्छे आदमी थे, बहुत ही देश के महान आदमी थे। आइए एक व्यक्ति और है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज आप इस सभा में जो है कि उपस्थित हुए हैं अंबेडकर साहब की जयंती के समारोह पर, क्या कहना चाहेंगे? भीमराव अंबेडकर की आज जयंती है। भीमराव अंबेडकर महान विद्वान व्यक्ति थे, संविधान के रचयिता थे। वो अपने कोऑर्डिनेशन सहयोग से 22 आदमी का कोऑर्डिनेशन था, उसके अध्यक्ष थे। समाज दो भाग में बटा हुआ था। दलित पिछड़ा जितना भी लोग था उसको हे दृष्टि से देखा जाता था। उसको सबल बनाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए और आरक्षण दिए और सभी को राह दिखलाए। उनकी विचार का अभी आवश्यकता है, जो उनके कहे हुए वचनों पर हम लोग चलें और समाज को सुदृढ़ बनावे। सर, क्या वजह था कि भीमराव अंबेडकर को अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म को, बौद्ध धर्म को अपनाना पड़ा था? प्रताड़ित हुए थे, पीड़ित हुए थे, यहाँ दुखी हो गए अपने अथी से, इसीलिए जाकर के वो किए। साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है, इस अवसर पे आप भी यहाँ उपस्थित हुए हैं और ये एक महान पुरुष, शायद हमको लगता है कि अभी तक जितना इनके पास क्वालिफिकेशन था, डिग्री था, शायद अभी तक भारत में नहीं देखने को मिल रहा है। इतना विद्वान व्यक्ति तो नहीं मिला। आज उनके जयंती समारोह में आप उपस्थित हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इनके जयंती में? देखिए, प्रश्न बहुत अच्छा किए। धार्मिक दृष्टिकोण से देखिए या विद्वता के दृष्टिकोण से देखिए, तो आप पाइएगा जो नीचे जाति में जितने भी लोग जन्म लिए वो ख्याति प्राप्त किए। रविदास लीजिए, सुपथ सुदर्शन लीजिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लीजिए। इन्होंने एक बकरी चलाने वाले से लेकर के और हम लोगों को जो कानून व्यवस्था है, संसद भवन में या पार्लियामेंट में बैठते हैं या सर्वोच्च न्यायालय में है, सबके लिए कानून बना। अब इतना बड़ा विद्वान आदमी संविधान को लिखे तो आप सोच सकते हैं जो कितने बड़े विद्वान आदमी थे। समाज का जो संरचना हुआ है, आप भी देखे हैं, हम भी देखे हैं, या 10 साल पहले जाइए या 20 साल पहले जाइए, तो जात कोई नहीं है, एक नारी और एक पुरुष। जब गहराई में जाइएगा तो एक नारी और एक पुरुष है। लेकिन हम ही लोगों में से अपने अपने स्वार्थ के लिए विभिन्न प्रकार को जाति में विभक्त कर दिया। 10 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले लोग कहता था जो तेली से छुआछूत होता है, दरवाजा पर नहीं चढ़ेगा, मुसहर नहीं चढ़ेगा, चमार से हड्डी छुआ जाएगा, खतवे हम लोगों का कहार ले जाता था उठा करके हमारे माँ बहन को, लेकिन उससे हड्डी छुआ जाएगा। लेकिन वो सब अब समाप्त हो रहा है, क्योंकि अब शिक्षा का ज्योति चला है। हर घर घर में लोग
ज्ञान पैदा हुआ है। अब छुआछूत का भावना लगभग समाप्त है। ऐसे कुछ परसेंट बच गया है, नहीं तो समाप्त है। समुद्र का पानी स्याही के तरह लिख दीजिएगा, वो भी कम पड़ेगा। इतने बड़े विद्वान थे। जिस संविधान को लिखने में राजेंद्र बाबू थे, नेहरू जी थे, बड़े बड़े विद्वान अबुल कलाम थे, सारे लोगों का विचारधारा का मुख्य स्रोत इन्होंने दिया। आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े विद्वान थे। अब आपने अभी प्रश्न किया जो क्यों वो धर्म परिवर्तन किए, बड़ा मार्मिक प्रश्न है। पहले आप देखते थे जो हम ही लोगों के समाज में से कोई आदमी कुछ कर लेता था तो कहता था भाई इसको जात से निकालो। लोग ऊब करके कहता था जो हम मुसलमान धर्म में परिणत हो जाएंगे, हम उसका पानी पी लेंगे। 99% इस देश में कहिए या संपूर्ण भारत में कहिए या जो भी कहिए, हिंदू से माइग्रेट हुआ है मुसलमान में। उसी तरह से अब एक मानव है, इतना बड़ा विद्वान है, अब उसके गला में आप घंटी बांध दीजिए, उसके जात के गला में घंटी बांध दीजिए, तो कैसे नहीं प्रताड़ित होगा। आज भारत सरकार के द्वारा और बिहार सरकार के द्वारा भी इनके जयंती के अवसर पे सरकारी छुट्टी भी रखा गया है। इस अवसर पे सरकारी छुट्टी रखा गया है इसके लिए कि ताकि इनके जन्मदिन को यानी कि इनके जयंती को काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं BTV।